यहाँ पे write the IUPAC name of following. Alia, am I audible to you also? Thank you. Please do these 3 questions and let me know when you are done with this. It's very easy if you have studied about if you have studied IUPAC in class 11. आज की क्लास 1 घंटे की ही होगी। सर क्या बोल रहे हो? आज की क्लास आप लोगों की 1 घंटे की होगी। ओके सर। Arpit, are you done with the first one? यस सर। Let me know the answer. तो मैं टाइप कर रहा था। Okay, you can tell me other than rather than typing. It will take time. सर इसका है 2 ब्रोमो 1,2 डाइमेथाइल पेंटीन। 2 bromo 1,2 dimethyl and pentane 1,5 2 नहीं। 1,5. See, I'm going to check it. Which one you have given the preference, bromine or the double bond? सर We have to give the preference to double bond. This bromine, chlorine, methyl, ethyl, it's all substituent. So we are going to give preference to this double bond. हम double bond को preference देंगे 1, 2, 3, 4 and then 5. ओके, तो आप देख सकते हैं कि मिथाइल का तो कुछ है ही नहीं। मिथाइल है इसमें?
नो तो इसका जो नॉमेनक्लेचर होगा सीधे सीधे 4 ब्रोमो, एक ही सब्स्टिट्यूएंट आएगा, ये तो हाइड्रोजन है, ये CH3 जो है वो भी काउंटेड है इन पैरेंट चेन, और ये भी CH3 काउंटेड है पैरेंट चेन में। तो 4 ब्रोमो, उसके बाद आ जाएगा पेंट, और 2 इन होगा कि नहीं, आलिया? समझ में आया अर्पित? सर मिथाइल क्यों नहीं काउंट किया? मिथाइल कार्बन अगर चेन में आ जा रहा है तो हम मिथाइल को सब्स्टिट्यूएंट नहीं लेंगे ना। आपने किसको किस किस को आपने मिथाइल लिया है, मतलब सब्स्टिट्यूएंट किस किस को लिया है? 1 इसको भी ले लिया आपने, 1 और और इसको भी 3। लिया है कि नहीं? यस सर। इस इन दोनों को मिथाइल आपने यहाँ ले लिया। फिर पेंट कैसे होगा? पेंट का मतलब पैरेंट चेन में 5, तो ये दोनों अगर सब्स्टिट्यूएंट बन गए तो आपके पैरेंट चेन में 3 ही रहा कि नहीं? तो ये यस। प्रोपीन होना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं कि सबसे पहले नंबरिंग को ऑन द बेसिस ऑफ प्रेफरेंस दे देते हैं। अगर फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट है तो हम ज्यादा प्रेफरेंस देंगे डबल बॉन्ड को। उसके बाद डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस दे दिए, तो हमारा क्या सीन होता है कि जो पेरेंट चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन जितना है उतना बेहतर है। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ से शुरू किया 1 2 3 4 5, पांचों के पांचों कार्बन इन पेरेंट चेन आए कि नहीं? तो ये CH3 नहीं लेंगे ना हम लोग। अगर इसका स्ट्रक्चर मैं आसान सा बनाऊं तो देखिए कैसा बनेगा। CH3, CH, डबल बॉन्ड, CH, और उसके बाद CH, CH3, और ये Br, इस तरीके से बनेगा। समझे? अगर इधर से नंबरिंग करते हैं तो डबल बॉन्ड तीसरे पोजीशन पे आएगा, इसलिए जो नंबरिंग होगा वो इस तरीके से होगा। ठीक है, तो यहाँ जो ब्रांच बनेगा वो ये बनेगा कि नहीं? यस सर। तो जो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। अब ये काफी आसान हो जाता है, ये तो एकदम ही आसान है कि ये सर तो नहीं? इन स्ट्रक्चर में फिर तो मतलब मिथाइल फिर आएगा ही नहीं सर, क्योंकि फिर वो नहीं सब पेरेंट आएगा, चेन में हो सकता है कि नहीं, हो सकता है आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका मिथाइल आएगा ही आएगा। देखिए कैसे, क्योंकि हमें किसको नंबरिंग में प्रेफरेंस देना है? डबल बॉन्ड को। तो इधर आप यहाँ से नंबरिंग कर सकते हैं, या फिर यहाँ से नंबरिंग कर सकते हैं, या फिर यहाँ से नंबरिंग कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से नंबरिंग शुरू करते हैं तो 1 2 3, थर्ड नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, थर्ड नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है। अगर यहाँ से करते हैं नंबरिंग 1 2, तो दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है। तो बेहतर क्या है नंबरिंग करने का? यहाँ से करिए, ताकि हमें डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस देना है। तो 1 2 3 4, अब ये वाला कार्बन तो काउंट नहीं हुआ ना, इस वाले जिसमें किया हूं मैं लेफ्ट टू राइट, 1 2 3 4, बताइए। यस। तो यहाँ देखिए जरा, अगर मैं यहाँ से करता हूँ ये 1 2 3 4, तो ये कार्बन काउंट नहीं हुआ, तो ये आपका सब्स्टिट्यूएंट आया कि नहीं? तो इसका नाम देखिए, नाम होगा इसका 3 ब्रोमो। क्यों? क्योंकि हम नेमिंग जब करते हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करते हैं। ब्रोमीन का बी पहले आएगा मिथाइल के एम से, तो 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, और उसके बाद 4 कार्बन है पैरेंट चेन में तो ब्यूट, और एक नंबर पे डबल बॉन्ड है तो ब्यूट 1 इन, या फिर डायरेक्ट लिख देंगे ब्यूटीन। ओके। आसान है। ओके, प्लीज डू द नेक्स्ट वन। Earlier, let me know if you have any doubt.
Arpit, are you done with the third? This one. थर्ड वन का आंसर बताइए। देखिए नंबरिंग अगर यहाँ से करते हैं आप 1 2 3 तो थर्ड नंबर पे आएगा, ठीक है। और अगर हम लोग नंबरिंग यहाँ से करते हैं तो दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड आएगा 1 2 3 4 5। तो नाम जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका नाम नेमिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 ब्रोमो आ जाएगा, उसके बाद 3 पे मिथाइल आ जाएगा, 5 कार्बन है तो पेंट, और दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है तो पेंट 2 इन। सही से कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, इसमें अभी भी आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, क्योंकि अगला 3 क्वेश्चन और देने जा रहा हूँ मैं, वो खुद से करना है आपको। वेरी गुड आलिया। यस सर इसमें सर हाँ बोलिए। सर इसमें सर आपने मिथाइल भी लिखा और सर आपने फिर 5 कार्बन भी पेंट भी ले लिया, तो सर वो कैसे हुआ? जरा रुकिए, कोई दिक्कत नहीं, समझ में नहीं आया तो यहाँ पे देखिए दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। यहाँ भी CH3 है, फिर यहाँ इस तरीके से हाइड्रोजन है, ये ब्रोमीन है, और यहाँ पे CH3 है, ठीक है। तो मैं इसका दो स्ट्रक्चर, एक तो आसान वाला स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ठीक है। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर इसका स्ट्रक्चर मुझे लिखना हो, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे मैंने कुछ मिस कर दिया, नीचे क्या था, हाइड्रोजन था I think। हाँ ये आपका हाइड्रोजन है, ठीक है। चलिए बाकी सब हो गया। हाँ अब इसका एक आसान वाला स्ट्रक्चर अगर मुझे लिखना हो तो CH3 लिखूंगा, देन CH डबल बॉन्ड और C डबल बॉन्ड, और फिर क्या आ जाएगा, C आ जाएगा, जिस पे CH3 नीचे, ये ऊपर लिखना है ऊपर लिख दीजिए, नीचे लिखना है नीचे लिख दीजिए, फिर आपका सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे CH दिख रहा है, और यहाँ पे CH3 और ये Br है कि नहीं, ऐसे लिख सकते हैं ना, ये बताइए पहले। यस अब सर। देखिए यहाँ पे, अब मैं इसमें वापस से आ रहा हूँ, अगर नंबरिंग यहाँ से करते हैं आप तो 1 2 3, 3 नंबर पे डबल बॉन्ड आएगा तो इधर से करना गलत हो जाएगा। यस सर। अब जरा देखिए, मैं यहाँ से नंबरिंग कर रहा हूँ कि 1 2 3 4, ठीक है। सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, लेकिन पेरेंट चेन में 4 ही कार्बन आ रहा है कि नहीं। यस सर। अब अगर इसी नंबरिंग को मैं ऐसे कर देता हूँ 1 2 3 4, 4 ही कार्बन आ रहा है, और सेकंड नंबर पे ही डबल बॉन्ड आ रहा है कि नहीं, ये सब दिमाग में सोचना पड़ता है। समझ में आ रही है ये बात। यस सर आ रही। लेकिन अगर मैं नंबरिंग लेफ्ट के टॉप से करूं, 1, जरा ध्यान दीजिएगा, 1 2, दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड आया, जो कि सब में आ रहा था, सबसे नजदीक डबल बॉन्ड दूसरे नंबर पे, फिर 3 4 और उसके बाद 5। तो इसमें दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड तो मिल ही रहा है, प्लस जो आपका सब जो पेरेंट चेन है उसमें भी नंबर ऑफ कार्बन बढ़ गया कि नहीं, यस सर। तो 5 हो गए। तो यही बेस्ट है कि अपने को डबल बॉन्ड का प्रेफरेंस भी दूसरे नंबर पे मिल रहा है, विद पेरेंट चेन में एक नंबर ऑफ कार्बन बढ़ गया, तो पेरेंट चेन हमारा बड़ा भी होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए, ये कार्बन तो काउंट नहीं हो रहा है, सब्स्टिट्यूएंट और ब्रांच है कि नहीं ये, यस सर। और ये भी ब्रांच है, तो इसका नाम जो लिखेंगे 4 ब्रोमो लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम लिखते हैं, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 मिथाइल आ जाएगा, और यहाँ पे 5वें पे कार्बन है तो पेंट 2 इन आ जाएगा कि नहीं, बताइए। यस सर। इसमें भी देख लीजिए, ये वाला थोड़ा आसान हो जाता है, अगर यहाँ से करते हैं तो 1 2 थर्ड नंबर पे कार्बन आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ से 1 2 दूसरे नंबर पे आ गया, 3 4 5, तो 4 का ब्रोमो, 3 का मिथाइल, पेंट 2 इन, इजी है। यस। कैन आई चेंज द स्लाइड? यस।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू राइट. अपना टाइम लीजिए बट सही सही करिएगा. और इन क्वेश्चंस को आफ्टर क्लास भी रिवीजन किया करिए, खुद से ट्राई किया करिए. इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स. एनसीईआरटी के सवाल है, बहुत ही आसान. प्लीज डू. अर्पित, लेट मी नो व्हेन यू आर डन. वेरी गुड. आलिया, वेरी गुड.
Arpit, are you done with the first one? See, Alia, let me explain it. We are going to number it from here. If you are going to number it from here, यहाँ देख सकते हैं एक और दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, और यहाँ से करेंगे तो वन और दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है, लेकिन हम नीचे से करेंगे क्योंकि दूसरे नंबर पे तो डबल बॉन्ड मिल ही रहा है, साथ में आपको एक सब्स्टिट्यूएंट ये मिला और एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ से मिला, जबकि यहाँ से आप करती तो आपका दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड मिलता, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट फिर थर्ड और फोर्थ नंबर पे आता, तो इस वजह से जो नंबरिंग होगी अपनी, ठीक है, उसको ध्यान दीजिए, वो नंबरिंग नीचे से करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1 2 3 4, और फिर ये आ जाएगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, ऐसे करके करेंगे प्लीज। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, और फिर पेरेंट चेन में 4 कार्बन है तो ब्यूट, और फिर 2 इन, प्लीज राइट इट। आलिया, ये समझ में आ गया? दूसरा वाला भी करेक्ट कर लीजिए जरा। अर्पित, आर यू देयर? Yes, sir. अभी भी प्रॉब्लम आ रही है क्या? No, sir, ठीक है। ये लास्ट वाले का है या सेकंड लास्ट वाले का आलिया, जो अभी आपने भेजा है? लास्ट वाले, 1 ग्राम।
गलत है आलिया, लास्ट वाले का है तो वी विल गिव प्रेफरेंस टू डबल बॉन्ड। ये क्लास 11th में बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है ये, जितना भी मैंने दिया है। चलिए तो यहाँ पे देखिए 1 2 दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, 1 2 ये भी दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, लेकिन साथ में सब्स्टिट्यूएंट भी मिल रहा है। तो हम लोग जो नंबरिंग करेंगे वो नीचे से ही करेंगे। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कि 1 2 then 3 and then 4। सब्स्टिट्यूएंट के नाम पे बस अपने पास ब्रोमीन है, तो यहाँ पे नाम जो होगा 1 ब्रोमो, और कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो पेरेंट चेन पे आएंगे। पेरेंट चेन में कार्बन कितना है, ब्यूट, 4 कार्बन है ब्यूट। और कितने नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, दूसरे नंबर पे, तो ब्यूट 2 इन। प्लीज राइट इट। बहुत आसान है ये वैसे ही। अच्छा, आपने आ लिया, क्या बोला आपने, बिल्कुल के, बट आपने बोला, मैंने बोला आपको कि सब्स्टिट्यूएंट को ज्यादा, डबल बॉन्ड हो तो सबसे ज्यादा डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे। प्रेफरेंस जो क्लास 11 में हमने सीखा था, सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देंगे फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप में भी ऑर्डर होता है कि कौन से फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। जैसे मान लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड है और अल्कोहल है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, उसके बाद डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं, और उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट की बारी आती है। अगर बस सब्स्टिट्यूएंट हो तो सब्स्टिट्यूएंट को प्रेफरेंस देंगे। अब सब्स्टिट्यूएंट या डबल बॉन्ड हो तो डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। आलिया, बात समझ में आई? ये लास्ट वाला कर लीजिए जल्दी से, जरा बताइए अर्पिता, आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर फ्रॉम यू। लेट मी नो। अर्पित, एनी आंसर? आलिया? वन टू थ्री। इसमें पेरेंट चेन में कितने कार्बन है आलिया? हाउ मेनी कार्बन इन पेरेंट चेन? आपने कैसे नंबरिंग किया है, 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग किया है क्या? अर्पित, क्या दिक्कत आ गई, आप कुछ भी नहीं? अर्पित, आर यू देयर? अर्पित, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बताइए जरा।
ताकि 11th क्लास में जो पढ़ा है आपने मैं याद दिलाऊं उसको। आलिया इसको करेक्ट करिए, योर आंसर इज रॉन्ग। आलिया देखिए, यहाँ से नंबरिंग करेंगे ताकि डबल बॉन्ड ज्यादा, मतलब इसको प्रेफरेंस देंगे, और टू उसके बाद थ्री आ जाएंगे इधर, ताकि कार्बन मिल जाएगा और इसके साथ सब्स्टिट्यूएंट ये। तो तीन ही कार्बन पेरेंट चेन में है और ये एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो नाम जो होगा वो होगा आपका 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपीन, क्योंकि पेरेंट चेन में। आलिया पेरेंट चेन में कितने कार्बन है बताइए, इसमें कोई दिक्कत? आलिया लास्ट, अच्छा अच्छा, ये अर्पित का मैसेज है। सॉरी आलिया, आई थॉट इट्स योर मैसेज। 1 ब्रोम, नहीं, लास्ट वाले का तो आपने 1 ब्रोमो 2 मिथाइल 1 प्रोपीन लिखा है। यहाँ मेरा आंसर है 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपीन। अर्पित, जो आपने ये लास्ट वाला मैसेज किया है चैट में, 4 ब्रोमो ब्यूट 2 इन, ये किसके लिए था? लास्ट वाले के लिए? आप लोग एटलीस्ट वहां पे ये लिख दिया करिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। समझ में आई बात? यस सर। ओके, कैन आई चेंज द स्लाइड? एक मिनट। सर एक दो क्वेश्चन और दे दो सर, प्रैक्टिस करने। ओके, ओके अर्पित। नोमेनक्लेचर तो अच्छे से आना चाहिए आप लोगों को। और नोमेनक्लेचर के फ्री के मार्क्स होते हैं, सच बताया जाए तो। ये तीनों सवाल के कैन यू सॉल्व द फर्स्ट वन अर्पित? अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी तो बताइएगा। ओके। ओके सर। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। और जो भी आंसर आए आप मुझे बोल के बता दीजिएगा, रेदर देन राइटिंग इन द चैट बॉक्स।
सर आप चेक करो सर, ठीक है गलत है। चलिए अर्पित एक बात बताइए, क्या आप नंबरिंग यहाँ से किए हैं 1 2? नहीं सर, डबल बॉन्ड से किया ना सर, इसको प्रेफरेंस दिया। आपने यहाँ से किया है 1 और 2? हाँ यस सर, ऐसे किया। तो बताइए 2 और उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 4, उसके बाद 5, यस और नो, ऐसे किया नंबरिंग आपने? सर मैंने सर इसको 1 किया सर, फिर मैंने इस बॉन्ड पे नहीं किया सर, डायरेक्ट बी आर वाले पे से मैंने 2 कर दिया। नहीं नहीं, ये भी कार्बन है ना। सर इसको सर ऐसे क्वेश्चन में मार्क नहीं कर होगा सर ऐसे, सर नहीं इसे नहीं, पता कैसे ऐसे होता है लगेगा। ना, देखिए एक बात सुनिए, स्टार्टिंग जो भी होगा, जहां भी पॉइंट होगा स्टार्टिंग पॉइंट, वहां कार्बन होगा, एंड पॉइंट पे कार्बन होगा, और वर्टेक्स पे भी कार्बन होता है। ठीक है, थोड़ा सा ये देखिए, मैंने ऐसे बनाने की कोशिश की है, ये हो गया, और उसके बाद ऐसे, तो ये दिख रहा है ना, वर्टेक्स टाइप दिख रहा है कि नहीं, तो यहाँ भी कार्बन होगा ना। सर जैसे इस वाले सेक्शन में तो पता लग जाता है सर, जैसे अभी जो आपने ड्रॉ किया ना सर, सर उसमें समझ नहीं आता। नहीं नहीं, थोड़ा सा ये ध्यान में रखिएगा, जैसे ये इधर से यहाँ सिंगल बॉन्ड है कि नहीं, यहाँ से यस। यहाँ सिंगल बॉन्ड दिख रहा है आपको। यस सर। अब आप बताइए कि ये कार्बन होता और ये कार्बन होता, ये वाला और ये वाला, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड होता है ना, यस। डायरेक्टली। बात समझ रहे हैं आप? ओके ओके सर, समझ आ गया। थोड़ा ट्राई करिए। आलिया आप भी, आलिया इज देयर एनी आंसर फ्रॉम यू? सर पहले वाले का नाम क्या होगा, नॉमेनक्लेचर। चलिए पहले वाले का नोमेनक्लेचर अगर देखने जाए तो नंबरिंग पे सारा डिपेंड करता है, ठीक है, कि अगर हम लोग नंबरिंग कहाँ से करेंगे, ठीक है, यहाँ से गलत हो जाएगा ये, पता है क्यों? क्योंकि आप बीच में से नंबरिंग कर रहे हैं, बीच में से मतलब बीच वाले कार्बन से। कार्बन यहाँ भी है कि नहीं? ये भी तो एक कार्बन है, यस और नो। और यहाँ एक कार्बन है, या तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे या फिर यहाँ से करेंगे। अगर यहाँ से कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड को थर्ड पोजीशन मिल रहा है कि नहीं? और फिर यस सर। हम लोग काउंटिंग जो करते हैं, नंबरिंग जो करते हैं, बीच में कार्बन से, बीच बीच वाले कार्बन से कूद के नहीं करते हैं, ठीक है, कहीं स्टार्टिंग या एंड होगा वहीं से। तो नंबरिंग हम लोग यहाँ से करेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड का पोजीशन जो है वो दूसरे नंबर पे आ जा रहा है, और सब्स्टिट्यूएंट भी जो पेरेंट चेन जो है उसमें 6 कार्बन आ रहा है। बात समझ रहे हैं आप? क्योंकि डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस देना है। बताइए, 6 यस। कार्बन आ गया, ठीक यस है। सर। अगर यहाँ से आप करते 1 2 3 4 5 कार्बन आता, और डबल बॉन्ड जो है वो थर्ड पोजीशन पे आता, तो दोनों ही तरीके से गलत हो जाता। तो यहाँ पे जो नंबरिंग करने के बाद नेमिंग लिखेंगे, उसमें क्या आ जाएगा, 2 ब्रोमो। उसके बाद आ जाएगा 2 ब्रोमो के बाद कोई सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो सीधे हम लिखेंगे पेरेंट चेन का नाम लिखेंगे, क्या है, हेग्स, क्योंकि 6 कार्बन है, ठीक है, और ये 2 इन, यही नाम होगा ना, 2 ब्रोमो, सॉरी 2 ब्रोमो, एक मिनट, सॉरी सॉरी, ये 1 2 3 4 5 6, सॉरी 4 ब्रोमो हेग्स 2 इन। समझ में आया अर्पित? यस सर। ओके, आलिया व्हाट अबाउट यू? अर्पित दूसरे वाले का आंसर भेजें क्या आप? यस यस सर। वेरी गुड आलिया। 5 पे ब्रोमो, जरा देखिएगा यहाँ से अगर काउंटिंग करते हैं हम लोग, तो
1 2 3 थर्ड नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, और इधर से करेंगे तो 1 2 दो दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस देना है। अब जरा ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5। अपना आंसर देखिए, ब्रोमो किस नंबर पे दिया आपने? 5वें नंबर पे, लेकिन ब्रोमो तो चौथे नंबर पे आ रहा है ना। तो सर इसका अगर नाम हम क्या होगा? 4 जैसे ब्रोमो। आपने ऊपर वाले मेथड से किया है ना, अगर वैसे करें तो सर फिर तो फिफ्थ पे आ रहा है। अर्पित, आर यू देयर? यस सर, आई एम हियर। बताइए मुझे किधर से नंबरिंग करूं मैं, अकॉर्डिंग टू यू। सर स्क्रीन नहीं बताइए दिख रही कहाँ सर। से नंबरिंग करूं मैं? स्क्रीन नहीं दिख रही है? नो अभी दिखेगी आपको। यू आर एबल टू सी द स्क्रीन। सर, अभी भी नहीं आ रहा। स्क्रीन देखिए आपको। अब आई सर, अब आई। ओके, तो आप इसमें बताइए कहाँ से नंबरिंग करूं मैं। ठीक है, यहाँ से, यहाँ से, या यहाँ से? सर ये डॉट जहाँ लगा है सर, नीचे नीचे जहाँ टू, 1 2। नीचे वाला डॉट, ये वाला, ये वाला, ये वाला डॉट, या ऊपर हाँ हाँ, वाला ये डॉट? ये वाला सर, यहाँ से 1 2 3 4 और 5। ओके, चलिए जरा, वन, जरा ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 और 5 किधर? सर ब्रोमो पे 5 नहीं लेंगे? अरे आप खुद ही देखिए ना, कार्बन को पहचानना शुरू करिए पहले। नॉट अ बिग डील, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पहला नंबर 1 ये हो गया, दूसरा नंबर ये दे रहे हैं कि नहीं इस कार्बन को, यस और नो? यस सर। तीसरा नंबर किसको दे रहे हैं, इसको या इसको? नहीं सर, वही है वही, ये आगे वाला नेक्स्ट, हाँ ये। आगे वाला, चलिए ठीक है, आगे वाला आपने बोला, तो तीसरे यस नंबर का इसको दे दिया मैं। यस सर। चौथा नंबर किसको दीजिएगा? इसको इसी को, दीजिएगा ना, हाँ। या यस। डायरेक्ट डायरेक्ट पांचवा नंबर थोड़ी दीजिएगा। 4 हो गया, अब आगे 5 इसे ले लीजिए या इसे ले लीजिए। अब बताइए किस लूं मैं, ऊपर वाले को या नीचे वाले को? सर ऊपर वाले को दो। ऊपर वाले को ले लिया, नीचे वाले को मिटा दीजिए। अब जरा बताइए मुझे कि ये जो ब्रोमीन है वो किससे कनेक्टेड है? इस वाले कार्बन से कनेक्टेड है, चौथे नंबर वाले, या 5वें नंबर वाले से कनेक्टेड है? तो सर फोर्थ वर्टिस। तो 4 ब्रोमो हो जाएगा, ये एक ब्रांच हो गया, एक ये ब्रांच हो गया। तो दूसरे पे और चौथे पे डाई मिथाइल है कि नहीं? मिथाइल है। यस सर। पेरेंट चेन में 5 कार्बन है तो पेंट, और दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है तो पेंट 2 इन। समझ में आई बात? यस सर, आ गया। लेट मी नो व्हेन यू आर डन विद दिस। आलिया, आपको समझ में आया?
लास्ट वाले का आंसर बता दीजिए आलिया। अर्पित, इज देयर एनी आंसर? श्योर नहीं हूँ। 2,4 डाइब्रोमो। ओके आलिया सी, अगर हम नंबरिंग यहाँ से करते हैं तो दूसरे नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड वगैरह नहीं है, तो यहाँ पे आप देख सकती हैं कि अगर लेफ्ट राइट साइड से कर देते हैं है 2 नंबर पे आएगा, और यहाँ से करते हैं तो जो सब्स्टिट्यूएंट है 2 नंबर पे आएगा, फिर तीसरे नंबर पे आएगा, चौथे नंबर पे आएगा। ठीक है, यानी दोनों तरफ से सेम चीज है। लेकिन हम जो नंबरिंग करेंगे, जब दोनों तरफ से सेम चीज हो, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट और ब्रांच हो, तो नंबरिंग उस तरफ से करेंगे जिसका अल्फाबेट पहले आए। तो दिखाई एम से, तो 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। तो आपने नाम क्या दिया था? 2,4 डाइब्रोमो, 3,5 डाइमिथाइल। ओनली नॉट मिथाइल, डाइमिथाइल होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2,4 डाइब्रोमो, फिर यहाँ आ जाएगा 3,5 डाइमिथाइल हेक्सेन, दैट मीन्स हेक्सेन। ये समझ में आई बात आपको? सर सीएल कहाँ गया? क्लोर। ओ सॉरी, सीएल तो लिखा ही नहीं हमने। तो सर वो यहाँ पे बीच थर्ड। में आ जाएगा 3 क्लोरो। यस 3 सर। क्लोरो, हाँ सीएल को मैं भूल गया, 3 क्लोरो आ जाएगा। वेट अ मिनट, मुझे लग रहा है ये क्लोरीन है। वेट अ मिनट, ये स्टार्टिंग वाला बिल्कुल सही है आप लोगों का, कि यहाँ पे आ जाएगा 2,4 डाइब्रोमो।
उसके बाद 3 क्लोरो और फिर आ जाएगा 5 मिथाइल और उसके बाद हेक्सेन आएगा। मैंने इसको मिथाइल ले लिया था बाय मिस्टेक। समझ में आई बात? सर 6th पे क्या है सर? वहां भी तो मिथाइल नहीं है। नो नो, 6 वाला कार्बन काउंट हो गया ना पेरेंट चेन में। ओके 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 सर, आ गया सर। 6 वाला कार्बन काउंट हो गया। इसे लिखिए जरा। Let me know when you are done with this. Done with this. आलिया, सर आपकी आवाज क्रैक कर रही है। are you done with this? Arpit, are you done with this? यस सर, यस सर। Okay. So one last question you are going to do, the nomenclature for cyclic structure. Please do the nomenclature of this compound. Wait a minute. सर 1 ब्रोमो 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। Very good. What about this? Can you do the second one, Arpit? Arpit, are you there? यस सर। Alia? Okay. So you can see the nomenclature will be 1, 2 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 ब्रोमो एंड देन 2 और ये जो आपका ब्रांच है 3 कार्बन का प्रो, तो हम इसे लिखेंगे 2 प्रोपाइल एंड पेरेंट चेन में 6 कार्बन इन साइक्लिक, सो साइक्लोहेक्सेन। तीन ही कार्बन है ना ब्रांच में, तो प्रोप होता है 3 कार्बन के लिए और एज अ ब्रांच यूज हुआ तो प्रोपाइल एंड देन साइक्लोहेक्सेन। ओके Arpit and Alia, this is it for today. ओके सर। Okay, don't leave the meeting. Okay. Okay, Arpit. ओके सर।